प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। प्रियजनों, हमें अपने जीवन में हर दिन उनकी उपस्थिति में ईश्वर की अद्भुत आवाज, दिव्य संदेश, अनमोल सुसमाचार को सुनना और उसमें संतुष्टि पाना एक आशीर्वाद मानना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज हमें हिम्मत देती है। उनका वचन हमें चलना सिखाता है। उनके दर्शन का आशीर्वाद हमें आशा जगाता है। इस स्थिति में उनके साथ रहना एक महान आशीर्वाद है जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिसे हमें चुनना चाहिए। आज रात जब हम पवित्र शास्त्रों से अपने ईश्वर की प्रतिक्रिया या कार्यों पर ध्यान करते हैं, तो हमारा दिल कृतज्ञता से भर जाता है, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्रों में उस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं, तो मैं अभी व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 4 श्लोक 7 से पढ़ रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। कौन सी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा देवता है जो हमारे प्रभु के समान हमारे निकट रहता है जब भी हम उसे पुकारते हैं? देखो, कौन सी जाति है जिसके पास ऐसा देवता है जो हमारे प्रभु के समान हमारे निकट रहता है, जिसकी हम आराधना करते हैं? ये वचन कि परमेश्वर हमारे निकट है हमें कितना साहस, कितनी आशा, कितनी कृतज्ञता देता है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे जानते होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रभु, पवित्र परमेश्वर जब वो हमारे निकट होता है, तो सोचिए कि हमारे पास किस प्रकार का साहस और आशा है। जब मनुष्य भी हमारे निकट होते हैं, हमारे प्रियजन, हमारे लोग, तो उनका पहुंच में होना ही हमारे हृदय को एक प्रकार का साहस देता है। हम सोचते हैं, मुझे किस बात की चिंता करनी है? अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मेरे लोग आ जाएंगे। अगर मैं एक फोन करूंगा तो मेरे मित्र आ जाएंगे। अगर मैं किसी मुसीबत का सामना करूंगा तो वे मेरे चारों ओर एक ढाल बन जाएंगे। ऐसा साहस हमारे हृदय में है। अगर मनुष्य के पास होने से हमें इतनी हिम्मत मिलती है, तो जब सर्वव्यापी ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे करीब है, जब हमारा उसके साथ इतना करीबी रिश्ता है, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक मूल्य कैसे होंगे। और हमें खुद से भी सवाल करना चाहिए, हम ऐसे ईश्वर के कितने आभारी हैं, क्योंकि वो हमारे इतने करीब है। आपने शास्त्रों में कई बार पढ़ा होगा, उदाहरण के लिए, एक पिता और बच्चों के बीच किस तरह का बंधन होता है। ठीक उसी तरह हमारा ईश्वर हमारे इतने करीब है। जब आप अब्राहम और इसहाक की कहानियां पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कैसे अब्राहम ने इसहाक को लकड़ी, आग और चाकू हाथ में लेकर ले लिया। उस पल इसहाक ने मासूमियत से पूछा, मेरे पिता, और तुरंत अब्राहम ने इसहाक को जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे। यह दर्शाता है कि हमारे ईश्वर की हमारे साथ कितनी निकटता है। वो कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो कहीं पहाड़ी पर या पहाड़ पर या पेड़ पर या टीले पर रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें साल में एक बार जाकर खुद को उसके सामने दिखाना है, या वो साल में एक बार हमसे मिलने आता है। ऐसा नहीं है कि हमें निराशा में थके हुए चिल्लाना है, ये कहते हुए कि भगवान आप कहाँ हैं? क्या आप मेरी पुकार नहीं सुन सकते? क्या आप मेरे संघर्षों को नहीं देख सकते? क्या आप मेरे दुख को नहीं समझते? ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये सत्य तब स्पष्ट हो जाता है जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे निकट है। इस्राएलियों के इतिहास में भी देखें, जब वे मिस्र से निकले और दूध और शहद से बहने वाले देश की यात्रा की, तो वो उस वादा किए गए देश में पीछे नहीं रहे और कहा, तुम रास्ते में मर जाओगे, रास्ते में कष्ट सहोगे। अगर किसी तरह तुम यहां पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं इंतजार करूंगा। नहीं, जब उन्होंने मिस्र छोड़ा और जंगल की अपनी यात्रा शुरू की, तो परमेश्वर ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया। जब वे जंगल के प्रत्येक क्षेत्र से गुजरे, तो वह भी उनके साथ गुजरा। सच में ऐसा पवित्र और शक्तिशाली परमेश्वर, भले ही
वो उन्हें मिस्र से छुड़ा सकता था और उन्हें उनके रास्ते पर भेज सकता था। कनान के आगे नहीं गया और कहा, मैं यहां रहूंगा, जल्दी आओ। जब वे मुसीबतों से गुजर रहे थे, उन्हीं मुसीबतों में वो उनके साथ खड़ा था, उनके सहायक के रूप में आश्चर्यजनक चमत्कार कर रहा था। वो उनके बहुत करीब था। जब एक दिन उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की, तो उसने उन्हें भरपूर भोजन दिया। जब उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना की, तो उसने प्रचुर मात्रा में पानी उगलवाया। जो कुछ भी उन्होंने आशा की थी, जो कुछ भी उन्होंने मांगा था, जिस भी मामले में उन्होंने विनती की थी, उस मामले में उन्होंने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, ये कहते हुए कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और जब इस्राएलियों का नेतृत्व किया जा रहा था, तो वो दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात में आग के खंभे के रूप में उनके साथ था, उन्हें घेरे हुए, उनका समर्थन करते हुए, उन्हें छुड़ाते हुए, उन्हें उठाते हुए, उन्हें एक पक्षी राजा की तरह अपने कंधों पर उठाए हुए। प्रिय प्रियजनों, न केवल उनके लिए, बल्कि आज भी हमारी आस्था की यात्रा में हमारे लिए जो आध्यात्मिक इस्राएली है, जब भी हम वास्तव में उससे विनती करते हैं, ये शास्त्रों द्वारा कही गई एक सच्चाई है, न कि केवल कुछ दिखावटी शब्द जो मैं कह रहा हूं, न कि केवल आपको प्रोत्साहित करने या हिम्मत देने के लिए, न कि आपको भड़काने या गुदगुदाने के लिए ये शब्द सच्चे शास्त्र द्वारा कहे गए हैं। वास्तव में वो उसके निकट है जो विनती करता है। आज भी हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे होठों से निकले शब्दों को सुनने के लिए, हमारे दिलों की पीड़ा को दूर करने के लिए वो दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे करीब है, हमारे बगल में खड़ा है, हमें मजबूत कर रहा है और हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए वो एकमात्र ईश्वर है, नासरी यीशु, जो तैयार है। भले ही मेरे प्यारे भाइयों, हमारे अपने लोग हमारे लिए उपलब्ध न हों, भले ही वे हमारे करीब न हों, कुछ लोग कहते हैं, सर, मेरा बेटा दूसरे देश में पढ़ रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो यहां मेरे लिए कौन है? वे इस तरह से दुखी होते हैं, न जानते हुए या शायद वास्तव में कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे नोटिस करने वाला कोई नहीं है, मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन है? ऐसी चिंता कई दिलों में रहती है। मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार बता रहा हूं। चाहे कोई हो या ना हो, चाहे आपको दूसरों से समर्थन या स्नेह मिले या न मिले, चाहे आपको किसी की दोस्ती या प्यार मिले या न मिले, फिर भी सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके निकट है। उसने आपकी खातिर अपनी महिमा छोड़ दी, इस धरती पर आया और आपके बगल में खड़ा है। ये ऐसी बात है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर यह बता रहा हूं। एक और बात, परमेश्वर के कार्यों या उसकी प्रतिक्रिया के बारे में एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। यूहन्ना के पहले पत्र से अध्याय 5 श्लोक 13 मैं पढ़ रहा हूं। कृपया उन शब्दों को ध्यान से सुने। हमें उस पर यह भरोसा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। प्रिय प्रियजनों, देखो, दूसरा अनुभव केवल ये नहीं है कि वो हमारे निकट है। उसकी इच्छा के अनुसार हम जो भी मांगते हैं, आप इसे सुन रहे हैं, केवल हम जो भी मांगते हैं वो नहीं, बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार। इसका मतलब है कि हम जो भी मांगते हैं वो उसकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। अगर हम बस इतना कहें, उसने मांगने के लिए कहा है ना, और हम पूछें, प्रभु, क्या आप मुझे एक फ्लाइट देंगे? ये कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि वो एक फ्लाइट देता है, आप उसे कहाँ रखेंगे? आप उसे कहाँ पार करेंगे? उसके रखरखाव के बारे में क्या? अगर हम ऐसी चीजें मांगते हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन्हें देगा? यहां तक कि पवित्र पौलुस भी कहता है, मसीह यीशु में वो अपनी महिमामय संपत्ति के अनुसार तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। वो हर जरूरत को पूरा करेगा। वो विलासिता की चीजें नहीं देता, वो जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन वो अनावश्यक चीजें नहीं देता। वो जानता है कि हमें किस उम्र में, कब और कहां क्या चाहिए। जब हम मांगते हैं तो वो देता है, वो उन्हें पूरा करता है,
वो करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने मांगने कहा है। अगर हम स्वार्थी होकर मांगते हैं, प्रभु, मैं चाहता हूं कि पिछवाड़े का प्लॉट मेरे पास आ जाए, मैं चाहता हूं कि सामने वाला प्लॉट मेरा हो, पड़ोसियों को अपनी जगह खाली करनी होगी ताकि मैं इसे बढ़ा सकूं और उस पर कब्जा कर सकूं। अगर हम स्वार्थी इरादों से ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इस तरह प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना कैसे स्वीकार की जाएगी? हम गलती पर हैं। ये श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है, हम जो भी मांगते हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। इसका मतलब है कि हमें उसकी इच्छा जाननी चाहिए और फिर मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या यही आपकी इच्छा है? यीशु मसीह को देखें, उन्हें क्रूस को गोलगोथा तक ले जाना पड़ा, जिसे कलवरी कहा जाता है। वह उस योजना को जानते थे। बोझिल हृदय से गेतसेमन में घुटनों के बल प्रार्थना करते हुए उन्होंने पिता से कहा, ये प्याला मुझसे दूर कर दो। उन्होंने चिल्लाकर नहीं कहा, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? ये दंड मुझसे दूर कर दो। उन्होंने जोर से नहीं चिल्लाया। उन्होंने क्या प्रार्थना की? ये प्याला मुझसे दूर कर दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। यदि आपकी इच्छा है कि मैं ये प्याला पीऊं, कि मैं इस तरह उंडेला जाऊं, तो आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना न होने दे, मेरी प्रार्थना स्वीकार न करें। मैं आपकी इच्छा के अनुसार मांग रहा हूं। क्या हमने कभी इस तरह प्रार्थना की है? अगर आपके परिवार, बच्चों या नौकरी, व्यवसाय, खेती के बारे में, हे प्रभु, मैं ये मांग रहा हूं। अगर मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहा हूं, तो आपको मेरी ये प्रार्थना सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हमने कभी इस तरह से प्रार्थना की है? नहीं। हम कहते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो। जरूर, लेकिन अपनी इच्छा को एक तरफ रखिए और जो मैं मांगता हूं उसे पूरा करिए, हे प्रभु। हम यही कहते हैं। इसलिए सबसे पहले, बिना रास्ता जाने हमारी मासूम प्रार्थना हमें संकीर्ण रास्तों पर ले जाती है, हमें मुसीबतों में डाल देती है। मेरे प्यारे भाइयों, यहां लिखा है, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, सिर्फ पास रहकर नहीं। वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। अगर ये उसकी इच्छा के अनुसार है, तो यहां हमें जो खुशी है वो ये है कि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। आज अगर हम एक समस्या लेकर बार बार अपने दोस्तों, शुभचिंतकों, आध्यात्मिक लोगों के पास जाए, कल्पना करें कि हम एक ही मुद्दे को लेकर बार बार उनके पास जाएं, तो वे चिढ़ जाएंगे। अरे भाई, बस करो यार, तुम आकर वही बात कहते हो। तुम्हारे पास कोई और विषय नहीं है क्या? कुछ दूसरे लोग जब हमें आते देखेंगे तो वहां से उछल कर चले जाएंगे। अरे, वो आ रहा है यार। अब फिर से वही इतिहास शुरू होता है। चलो चलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे करीबी आध्यात्मिक लोग, हमारे शुभ चिंतक, हमारे दोस्त भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते हैं। वे चिढ़ जाएंगे। हम ऐसी बहुत सी बातें सुन रहे हैं। क्या हम अपने माता पिता को बता सकते हैं? वे सुनने की स्थिति में नहीं हैं। क्या हम अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं? सुनने की स्थिति में नहीं है। कम से कम हम उनसे तो कहें जो हमसे प्यार करते हैं। वे हमसे दूर खड़े हैं। वे अदृश्य दूरी पर चले गए हैं। कौन सुनेगा? कौन हमारी याचिका स्वीकार करेगा? प्रियजनों, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह वे कौन है? जब कोई उनसे याचिका करता है तो ये कहा जाता है कि वे सुनते हैं। ओह, शास्त्रों में देखें, जो लोग उनके सामने दोषी बन गए, जो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, घमंड से भरे हुए, धन में भीगे हुए, ईश्वर के प्रति विद्रोही स्वभाव वाले, ईश्वर से दूर चले गए, फिर भी जब उन्होंने पश्चाताप किया, आंसू बहाए और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, तो उन्होंने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। उन्होंने फिर से अनुग्रह और क्षमा के साथ उन पर नजर डाली। जब एप्रैम ने प्रार्थना की, तो उन्होंने एप्रैम की प्रार्थना सुनी। जब मनश्शे ने प्रार्थना की, तो उन्होंने मनश्शे की प्रार्थना सुनी। जब शिमशोन ने प्रार्थना की, तो उन्होंने शिमशोन की प्रार्थना सुनी। मेरा वचन नहीं, यद्यपि तुम बहुत दूर चले गए हो, देशद्रोही बन गए हो,
दोषी बन गए हो, तुम्हारी याचिका नहीं सुनी जाएगी। उसने इस तरह से अस्वीकार नहीं किया। उसने अपना मुख नहीं फेरा। उसने अपनी पीठ नहीं दिखाई। उसने उनकी याचिकाएं सुनी। वो परमेश्वर जिसने उनकी याचिकाएं सुनी, आज हमारी याचिकाएं भी सुनेगा, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनेगा। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी याचिका सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी याचिका वो निश्चित रूप से देख रहा है। मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैंने तुम्हारी याचिका सुनी है। प्रभु ने हिजकिय्याह से कहा। वो परमेश्वर जिसने हिजकिय्याह को वो उत्तर दिया, आज भी जीवित है। वो सिंहासन पर जीवित राजा है। वो कल, आज, हमेशा एक जैसा है। वो सुनता है। वो एक परमेश्वर है जो निकट है। वो सुनता है। एक और छोटा सा वचन जो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, यशायाह 45:2 मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की जय हो। प्रियजनों, हमारे परमेश्वर के कामों को देखो। वो कहता है कि वो हमारे आगे चलेगा। कितना शानदार काम, कितना महान कार्य। देखो, वो हमारे आगे चलता है और ऊंचे स्थानों को सीधा करता है ताकि हम समतल भूमि पर चल सकें। हम कितने महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका मतलब है कि वो हमें दर्द में चलते हुए पसंद नहीं करता। वो हमें ऊंचे स्थानों पर परेशानियों के बीच रोते हुए पसंद नहीं करता। समतल भूमि पर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? आनंदमय, शांतिपूर्ण, संतोष से भरा हुआ। यही हमारे महान परमेश्वर की इच्छा है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम नहीं चल सकते, अगर वो स्थान या स्थिति बहुत खड़ी है, ले जाने के लिए भारी है, जिम्मेदारियां उठाने में असमर्थ है, तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमारे पैर नहीं फिसलने चाहिए। हमें ठोकर नहीं खानी चाहिए। इसलिए जहां हम चलने में असमर्थ हैं, वो उस जगह को समतल कर देता है और हमारे पैरों को समतल भूमि पर खड़ा कर देता है। क्या मैं आपको एक और शब्द बताऊं? कल्पना करें कि एक सीएम, मुख्यमंत्री जा रहा है। सीएम के जाने से पहले एक काफिला जाता है। सुरक्षा कर्मचारी जाते हैं। ट्रैफिक साफ होता है। बिना किसी परेशानी के सीएम की गाड़ी चली जाती है। लगभग 10 से 15 गाड़ियां आगे बढ़कर सड़क को सीधा कर देती है। इस बारे में सोचें। प्रभु हमारे आगे चलते हैं और रास्ता सीधा करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर सीएम जा रहा है और सुरक्षा कर्मी आगे चलते हैं तो ये समझ में आता है। लेकिन प्रभु हमारे आगे चलते हैं और रास्ता सीधा करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हमसे कितना प्यार किया। उन्होंने हमारा कितना सम्मान किया। उन्होंने हमें ऐसा क्या देखा कि हमें इतनी कृपा और दया दी। अगर हम उनके प्रति कृतज्ञता से भरे नहीं हैं, तो हम और क्या कर सकते हैं? इस बारे में सोचें। अगर भगवान जाते हैं और हम उनके आगे चलते हैं और रास्ता सीधा करते हैं, तो ये समझ में आता है। लेकिन हम जाते हैं और भगवान रास्ता सीधा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? पिता के स्वभाव को देखें। पिता की जिम्मेदारी को देखें। पिता के प्यार को देखें। मेरा बच्चा जा रहा है, उसके पैरों में कोई पत्थर नहीं लगना चाहिए। मेरी बेटी जा रही है, उसके पैर फिसलने नहीं चाहिए। कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्हें समतल जमीन बनानी चाहिए। उनकी कार्य करने की शक्ति और उनकी कार्य करने की शक्ति के अनुसार जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, हमारे भगवान जो चमत्कार कर सकते हैं और हमें समतल जमीन बनाकर आगे ले जा सकते हैं, शायद आप भारी सांसों के साथ डर, भ्रम और थकान की स्थिति में जी रहे हैं। कोई बोझ उठाने में असमर्थ है या किसी ऊंची जगह पर चढ़ने में असमर्थ है, मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से मेरा ईश्वर हर ऊंची जगह को समतल कर देगा जहां आप नहीं चल सकते। वो रास्ता सीधा कर देगा। और अगर हम इसमें शक्तिशाली शब्द को देखें तो ये कहता है कि वह पीतल के फाटकों को तोड़ देगा और लोहे की सलाखों को काट देगा। शैतान का काम दरवाजे लगाना, दरवाजे बंद करना है। बस यही उसका काम है, रास्ता रोकना।
वे किस तरह के दरवाजे हैं? पीतल के दरवाजे। पीतल के दरवाजे जो हमें ये सोचकर चिंतित करते हैं कि हम उन्हें खोल नहीं सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। वो लोहे की सलाखें लगाता है, ऐसा कहा जाता है। अगर शैतान ऐसा है तो हमारा भगवान क्या करता है? इससे पहले कि हम वहां जाएं, वो उन पीतल के दरवाजों को तोड़ देता है, लोहे की सलाखों को काट देता है। वो बिना किसी बाधा या रुकावट के हमारे सामने दरवाजे खोल देता है। प्रियजनों, जरा सोचिए, अगर वो दरवाजे खोलता है तो कोई भी उन्हें बंद नहीं कर सकता। अगर वो दरवाजे खोलता है तो उन्हें कौन बंद कर सकता है? प्रभु एक चमत्कारी और अद्भुत काम करता है। हम सोच सकते हैं कि दरवाजे बंद हो गए हैं, सब खत्म हो गया है, हमारी परिस्थिति खत्म हो गई है, हमारा अध्याय खत्म हो गया है, दरवाजे बंद हो गए हैं, लोहे की सलाखें लगा दी गई हैं, अब वापस लौटने का समय है। हमें अपने जीवन को ऐसे ही समाप्त करना चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो हम पर दया करता है तो बस एक पल ही काफी होता है। अब्राहम थक गया। इतनी सारी दौलत है, इतनी सारी संपत्ति है, ये सब किसके लिए है? उस प्रधान सेवक एलिएजेर के लिए। बस, और क्या बचा है? बंद दरवाजे, पीतल, लोहे की सलाखें सब लगा दी गई है। इसका अंत ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन कौन है जो इन दरवाजों को खोल सकता है? वो थक गया था। भगवान ने कहा, क्या प्रभु के लिए कुछ भी कठिन है? तुम कहते हो क्या है? सारा का नारीत्व सूख गया है, मैं बुढ़ापे में हूं, मैं फिर से संतान कैसे प्राप्त करूंगी? प्रियजनों, यदि वो एक बार सोचे, एक क्षण पर्याप्त है, एक शब्द, एक कथन पर्याप्त है, तो चमत्कार हो जाएगा। ऐसी चीजें जो कभी न देखी या सुनी गई है, ऐसी अद्भुत चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। 3 बातें मैं तुमसे कहता रहा हूं। हमारा परमेश्वर हमारे निकट है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारा परमेश्वर हमारे आगे चलता है, ऊंचे स्थानों को समतल करता है, पीतल के फाटकों को तोड़ता है, लोहे की सलाखों को काटता है और हमारा चलना जारी रखता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा, सम्मान और शक्ति हो। अपना सिर झुकाए, आइए प्रार्थना करें। अद्भुत पिता, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमें आपकी महानता, आपकी शक्ति और हमारे प्रति आपके प्रेम और स्नेह पर एक बार फिर ध्यान करने का ये धन्य समय देने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे निकट है। आप ही हमारी प्रार्थना सुनते हैं, आप ही मार्ग को सीधा करते हैं। पिता, आपके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप वहां हैं, आप सहारा देते हैं, आप उद्धार करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप प्रतिदिन हमें अपनी कृपा से भर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। देखिए, इसी क्षण जो कोई भी आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा है, जो कोई भी बाधाओं के बीच में है, विरोध और आपत्तियों में कुचला हुआ है, उन्हें याद रखें और उनकी प्रार्थनाएं सुनें। पिता, अपने बच्चों को साहस और हिम्मत दे। बंद दरवाजे खोले। पिता, उन्हें नए आशीर्वाद का अनुभव करने में मदद करें। उन्हें खुशहाली और विकास प्रदान करें और उन्हें एक गवाही के रूप में, एक लिखित स्क्रॉल के रूप में उपयोग करें। आपने जो सुंदर धन्य समय प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। आपके चरणों में झुकता हूं और पूजा करता हूं। यीशु के गौरवशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं, पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। ऐसे दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक सामग्री के लिए हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।